सरकार अपनी मनमानी पे है, सरकार अपनी हठधर्मिता पे है और सरकार अपने हिटलरशाही सोच पे बनी हुई है, अड़िग है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कि वो कितने किसान हितैषी हैं और कितने सत्ता में के मोह में लोलुप्त हैं, ये बहुत स्पष्ट हो गया है। ये एक जिसे कहते हैं ये लोकतंत्र है, क्या है मुझे तो ये अघोषित इमरजेंसी मालूम पड़ रही है आपातकालीन की। मुख्य रूप से किसान आंदोलन अपने चरम पर है और सरकार की हठधर्मिता, चाहे वो प्रदेश सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात हो चाहे वो केंद्र सरकार के, वो जो की तू बनी हुई है और ये किसी भी संवेदनशील और न्याय संगत सरकार को शोभा नहीं देता, जहां उनका एक इतना बड़ा वर्ग जो महत्वपूर्ण वर्ग है आंदोलित हो, उद्वेलित हो और सड़कों पर हो और अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित और पीड़ित हो। उसके बावजूद सरकार अपनी मनमानी पे है, सरकार अपनी हठधर्मिता पे है और सरकार अपने हिटलरशाही सोच पे बनी हुई है, अड़िग है। देखिए, आरोप लगाना उनका अधिकार है। जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आधारहीन होती हैं, पर हम नहीं रोक सकते। उन्होंने आरोप लगाया, किसानों यानी किसान, कोई भी व्यक्ति, किसान वर्ग जो है खास तौर से जो जीविकोपार्जन करता है कृषि के माध्यम से, वो 100 दिन से ऊपर सड़कों पर अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा। किसी राजनीतिक दल, आज कोई भी नागरिक हो, कोई भी मतदाता हो, वो बहुत बुद्धिमान है, किसी के हाथों में नहीं खेल सकता, चूंकि इनकी कारगुजारियां ऐसी रही हैं। आपको याद हो कि 2014 में जो आंदोलन था वो किसके माध्यम से हुआ था, किसने उसमें आग में घी का फलीता लगाया था? दोनों को बता रहा हूं, दोनों में पूरी, तो उनकी मानसिकता उस तरीके की है, तो वो उसी के प्रति अपने को अनुरूप सोच रहे हैं कि कांग्रेस भी ये कह रही है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, कांग्रेस उस आवाज को, कांग्रेस को खुद आपत्ति है इस बिलों से, तो कांग्रेस उस आवाज को उठा रही है। अब उसको उसके साथ जोड़ देना कि कांग्रेस की ही हवा दे रही है, कांग्रेस का जो दायित्व है लोकतंत्र में, कांग्रेस अपना विरोध प्रकट कर रही है। अगर उसको विरोध को प्रकट करना, ये कहना है कि साहब कांग्रेस ही पूरी हवा दे रही है, तो वो कह सकते हैं, हमें उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करनी है। पिछले दिनों जिस तरीके से इनके मंत्रिमंडल में मतभेद उभर कर आए, डीजीपी को लेके इनके एक मंत्री ने अपनी जिस तरीके से अपनी राय उजागर की, कहीं ना कहीं इससे पुलिस का मनोबल टूटता है। सार्वजनिक रूप से किसी की जो शीर्ष मुखिया है पुलिस का, उसकी आलोचना से पुलिस के दल बल का मनोबल टूटता है और उसके परिणाम ये होता है कि जो आज हम कानून व्यवस्था इस प्रदेश में देख रहे हैं, जर्जर है। मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते। बेरोजगारी आज अपने उरूज पे है, बुलंदी पे है। आज बात रोजगार की करते हैं कि रोजगार हम देंगे। अरे भाई, रोजगार पिछले का तो हिसाब किताब दो, जो आपने वादा किया था 4 लाख या 6 लाख, जितने भी आपने रोजगार पर प्रति वर्ष की बात की थी, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। आज चाहे वो आर्थिक व्यवस्था की बात हो, रोजगार की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, और सरकार कर्जे, बजट्स के माध्यम से पता चला कि सरकार कर्जे पर कर्जा लिया जा रही है। कोई आर्थिक प्रबंधन, जो इसे कहते हैं कुशल प्रबंधन, नहीं देखने को मिल रहा है इस सरकार के माध्यम से। सत्ता में है आज, अपने को किसान हितैषी कहते नहीं थकते थे, आज उनकी भी कलई खुल गई है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कि वो कितने किसान हितैषी हैं और कितने सत्ता में के मोह में लोलुप्त हैं, ये बहुत स्पष्ट हो गया है। कुछ हुआ हो ना हुआ हो, और
कहीं ना कहीं एक नैतिकता की आवाज पर ये अपेक्षा थी कि जो विधायक बहुत से के ने अपने व्यक्तित्व, और जिस समय अविश्वास मत हो रहा था बहुत से विधायकों ने, जजपा के ने भी, और उन्होंने कहा हमें अपनी बात रखने का तो मौका दिया जाए, पर उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, यानी उनकी आवाज को दबाया गया ये एंटी डिफेक्शन बिल के नाम पर। तो कहीं ना कहीं सरकार भी महसूस कर रही है कि जनता या विधायक कुछ इस कदम से, जो सरकार का जो रवैया है, उससे पीड़ित हैं और उनकी बात उनको कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये जिस तरीके से ये सरकार बदले की राजनीति कर रही है, कोई भी विधायक इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके घर ईडी के छापे पड़ जाते हैं। बॉलीवुड में आपने देखा अनुभव झा का, अनुभव झा थे, अनुराग कश्यप और उनके पन्नू के यहाँ छापे। यहाँ आपने देखा कि धर्म सिंह छोकर के यहाँ आज सुबह, जो हमारा पार्टी का एक मजबूत विधायक है, उसके घर में। तो ये एक, जिसे कहते हैं ये लोकतंत्र है क्या है? मुझे तो ये अघोषित इमरजेंसी मालूम पड़ रही है आपातकालीन की। और जो अंतर्राष्ट्रीय उसने रेटिंग्स ने आपके लोकतंत्र को की गिरावट पे भी बड़ा अफसोस जाहिर किया। उस पे जब बात आती है तो उस पे कहते हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय इनको हमारे उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब इनकी रेटिंग्स बढ़ती हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसमें तब प्रधानमंत्री जी कहते नहीं थकते कि देखिए अब हम लोग यहां से यहां आ गए हैं। जब इनके भावना के अनुरूप होती है तब वो रेटिंग्स बिल्कुल ठीक हैं, जब इनकी अपेक्षा और भावना के विपरीत होती है तब ये कहते हैं कि हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके मंत्री ये सब कहते हैं। तो ये विरोधाभास क्यों है भाई? आप समानता से बात करिए ना। समान अगर आपके जो पक्ष में है तो उस पर भी कोई इस तरीके की टिप्पणी आनी चाहिए, क्यों हस्तक्षेप? जब आपकी भावना, जब ये आ रहा है कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक मान्यताओं को दरकिनार किया जा रहा है, दबाव की राजनीति हो रही है, तो उस पर इतना इस तरीके से प्रक्रिया क्यों?